फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर हम सफ़र सफ़र कामयाबी तक। तो दोस्त, उम्मीद है कि बिहार एसआई मेंस की प्रिपरेशन काफ़ी बेहतर चल रही होगी और आपकी एग्ज़ाम 11 अक्टूबर 2020 को होने को है। इस तिथि को एकदम एग्जैक्ट तिथि मानकर आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे और आपकी तैयारी एकदम अंतिम चरण में काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रही होगी। आप खुद को एग्ज़ाम देने के लिए व्याकुल महसूस करा रहे होंगे और वर्दी पाने का जुनून आपके अंदर काफ़ी तीव्र रूप से जागृत हो चुका होगा। तो दोस्त, मैं वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए और मैं कुछ मीन्स एग्ज़ाम के संदर्भ में पॉइंट को ऐड अप करना चाहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन थोड़ी और बूस्ट अप हो जाए और जितने भी मीन्स अपने चैनल से लोग जुड़े हैं, उन्हें मैं लाभान्वित करा पाऊँ। यही इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य होगा और आपके लिए जो प्रमुख बातें हैं, आप यदि इम्प्लीमेंट करते हैं, इसका अनुभव करते हैं, तो आपके लिए निश्चित तौर पे मानसिक रूप से फलदायी सिद्ध होगा दोस्त। तो देखिए, सबसे पहली बात, अभी वर्तमान परिस्थिति को आप अनुभव करें और इसके बाद अपनी फ्यूचर को देखें अभी के अकॉर्डिंग, तो आपको नहीं लगता है कि हाँ, आगे वैकेंसी हमें दिख रही है ना? देश की अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब है ना? साथ में किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करें तो उनकी तो अर्थव्यवस्था और ही खराब है। तो ऐसी अवस्था में नई वैकेंसी का सृजन या तो स्टेट या सेंट्रल में हो, कहीं नहीं दिख रही है ना? स्टूडेंट विभिन्न प्रकार के प्रोटेस्ट्स भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी, यह भविष्य के गर्त में है। लेकिन अभी अपने आप को सौभाग्यशाली माने कि आप बिहार एसआई का मेंस देने को हैं। आपने 5 लाख लोगों में से 4.5 लाख लोगों को रिप्लेस कर मेंस के लिए जगह बनाया है, पीटी को क्वालिफाई कर कर करके दोस्त। और अब आपका मुख्य टारगेट यह होना चाहिए कि एसआई जो मेंस एग्जाम में है, इसमें हम काफ़ी बेहतर अंक लाएं, ताकि अंतिम रूप से हम फाइनल मेरिट में आ सके और 2446 पोस्ट जो हैं, इसके अंदर आकर करके अपने एसआई बनने का सपना और सपना पूरा करने के साथ साथ एक रोजगार परक व्यक्ति बन सके, क्योंकि अभी वर्तमान समय में रोजगार एक बहुत बड़ी मुद्दा बन चुकी है ना? तो ऐसी अवस्था में पहली टारगेट आपकी यह होनी चाहिए और इसके लिए आपको खुद को एनर्जेटिक रखना होगा, भटकाव से दूर रखना होगा और इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा करने को हैं दोस्त। तो पहली बात हम करें तो आपको सबसे पहले क्या करनी चाहिए? तो खुद को पॉजिटिव इन्वायरमेंट के अंदर ढालिए और मानसिक रूप से 11 अक्टूबर 2020 के लिए आप तैयार हो जाइए। 11 अक्टूबर को आप अंतिम तिथि मान कर के तैयारी कीजिए, अंतिम एग्जाम मान कर के तैयारी कीजिए और अभी नहीं तो कभी नहीं के तर्ज पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। पहला बात, 11 अक्टूबर को एग्जाम होने को है, पहला आसान्वित होने चाहिए। दूसरा कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यह हमारे लिए लास्ट मौका है अपने शरीर पे वर्दी चढ़ाने की और भी स्टार वाली वर्दी चढ़ाने की। तो दो बातें दिमाग में क्लियर होने चाहिए और अपनी प्रिपरेशन के लिए आप काम करेंगे तो आपके अंदर खुद ब खुद एनर्जी बढ़ेगी। दूसरी बात कि अब एग्जाम के लिए रणनीति क्या हो, तो जो मैं बात बोल रहा वही आपकी रणनीति है। अब दोस्त देखिए कि किसी भी एग्जाम की कोई स्पष्ट रणनीति नहीं होती। रणनीति सबके कंडीशंस अलग अलग हैं। अब देखिए, रणनीति मैं बतला दूं, मेरी बैकग्राउंड कुछ और है, आपकी बैकग्राउंड कुछ और है, आपकी नॉलेज का लेवल कुछ और है, मेरी अपनी नॉलेज की लेवल कुछ और है ना? तो ऐसी अवस्था में किसी खास के लिए और एक जनरल रणनीति स्पष्ट करना काफ़ी मुश्किल होती है। लेकिन मैं बात आपके संदर्भ में यह करना चाहूँगा कि कोई चीज़ आप देखिए, अब हर जगह पे आपको यूट्यूब पे रणनीति देखने को मिलती है। आप उन्हें देखते भी हैं, थंबनेल भड़काऊ टाइप का लग जाता है ना? लोग उस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं। ऐसी अवस्था में लेकिन इम्प्लीमेंट कोई नहीं करता। इनका सुना तो कुछ और है, अगला का सुना कुछ और है, किसी अन्य का सुना कुछ और है। ऐसी अवस्था में बच्चा कन्फ्यूज़ कर जाता है कि यह माने कि 2 दिन बाद वाला माने कि आगे कुछ और आएगा, फिर चेंज करेगा। तो ऐसी अवस्था में वह भटक जाते और भटकने के साथ वह हैं जो अपने एग्ज़ाम के लिए समझिए क्वालिफ़ाई तो करेंगे ही नहीं। कारण क्या है कि भटकाव आ गई है, उनका दिमाग एकाग्र है नहीं, है ना?
तो ऐसी अवस्था में आपकी रणनीति स्पष्ट होनी चाहिए, वह भी अपने हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं या किसी अन्य चैनल्स के हिसाब से नहीं। तो आपको जो आपने विभिन्न प्रकार के वीडियोस को देखा ही होगा, और ऐसी अवस्था में आपकी रणनीति स्पष्ट किस प्रकार की होनी चाहिए आप सबको देखें, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखना कोई बड़ी मीन्स खराब बात ना है, लेकिन उसको अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है, अर्थात सुनो सबकी करो मन की, है ना। सबको सुनिए, वहां से पॉइंट को एडअप कीजिए कि क्या मैं नहीं कर रहा था जो कि मेरे लिए यह उचित है और इसे करने चाहिए। तो क्या करना है आपको, मीन्स आपने विभिन्न प्रकार का सुना होगा, लास्ट 1 महीने में क्या क्या हमें करने हैं, है ना। आपको कौन बतलाएगा दोस्त, आप तो खुद समझदार हैं, आप 50,000 लोगों में हैं और आपने प्री क्वालिफाई किया, इसका मतलब है कि आप मीन्स गैर जिम्मेदार लोग नहीं हैं, है ना, आप पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसी अवस्था में आप खुद की रणनीति खुद तय कर सकते हैं, आपका रणनीति दूसरी कोई कौन तय करेगा, आपकी परिस्थिति को वह नहीं जानता है, आपकी मीन्स नॉलेज लेवल को वह नहीं जानता है, आप खुद जानते हैं, है ना। तो ऐसी अवस्था में क्या क्या होने चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि खुद को आकलित कीजिए और उसके हिसाब से स्पष्ट रणनीति बनाइए कि 1 महीने में हम कितना कर सकेंगे और कितना है और कितना एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, यह आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, पहली बात। और देखने एवं सुनने से आपको कुछ नहीं होने को है, विभिन्न चैनल्स पे विभिन्न यहाँ पे आप टाइम खराब करेंगे, इन टाइम को खराब करने से बेहतर है कि आप में जो भी कमी है उसको स्पष्ट रूप से लिख कर करके उसे दूर करने का प्रयास करेंगे, तो यह आपके एग्जाम के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं कि जो मीन्स स्लोगन है इसे पार करने में, इस बैरियर को, जो मेंस एग्जाम की जो बैरियर है उसमें बेहतर करने में आपके लिए फलदायी सिद्ध होगा। तो इसके लिए आपको करने क्या चाहिए, सबसे पहले हम मीन्स बुक की रणनीति पे आए, तो आपको मैं एक बात बोलना चाहूँगा। ऐसे तो आपने लोगों में से कई लोगों ने विभिन्न कोचिंग्स में पढ़ा होगा, तो आपने जो नोट्स पढ़ा है उसी को आप बेहतर तरीके से रिवाइज करें। यदि जो बुक प्रेफर करते हैं तो अपना जो खानदानी बोलेंगे ना, है ना, खानदानी जो बुक है लुसेंट, वह आप पढ़ जाइए। इसके अलावा तीसरे चौथे पांचवें बुक की जरूरत नहीं है, आपको बस यह बुक पढ़ने हैं और समग्रता के लिए आप स्पीडी पढ़िए, कोई नया बुक दोस्त खरीदने की जरूरत नहीं है। यकीन मानिए यही चीज आपको याद नहीं होगा। यदि आप इसे कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाना चाहते हैं, बिल्डअप करना चाहते हैं, तो इस प्रकार से कर लीजिए, इसको बार बार इतना बार पढ़ जाइए, है ना, आपने पढ़ा होगा, है ना, रिवाइज कीजिए, एग्जाम के टाइम वही याद रहता है जो नज़दीक में पढ़ा हुआ होता है ना। और तो इन चीज़ों पे आपको काम करने की ज़रूरत है ना। तो आप जो भी आपके पास बुक है, यदि आप कोई अन्य बुक पढ़ते हैं, जैसे क्राउन भी काफ़ी फेमस है, तो आप यदि क्राउन पढ़ते हैं तो केवल क्राउन को ही अच्छे से पढ़ जाइए, है ना। उसके बाद आपको क्या करने हैं, आपको यह डेली लेवल पे टारगेट सेट इसका कर लीजिए और इसके हिसाब से चलिए। यदि आप केवल नोट्स पढ़ रहे हैं, है ना, तो ऐसी अवस्था में क्या कीजिए, ऑब्जेक्टिव इनसे जो भी संबंधित टॉपिक आपने पढ़ा वहां से कर लीजिए। उसके बाद है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाइए, देखिए कि कौन कौन से टॉपिक हैं जो इन बुक्स से, हमारे नोट्स से यह फालतू जा रहे हैं, एक्स्ट्रा हैं, उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कीजिए और उन पे काम करने का प्रयास कीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप मार्केट से विभिन्न प्रकार का सेट, फेमस फेमस पब्लिकेशन का आप देखेंगे, बाहियात टाइप का क्वेश्चन होता है ना, उनका आप डिस्कशन भी करना मतलब पसंद करते हैं कि हाँ यह काफ़ी भारी क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा सेट होगा क्वेश्चन। दोस्त आप देखते होंगे एग्जाम में काफ़ी भारी नहीं होता, है ना, काफ़ी हल्का भी नहीं होता, मीडियम टाइप का होता है। तो हमें बुध वाला मार्ग, गौतम बुद्ध का मार्ग, मध्यम मार्ग निकालने की ज़रूरत है। काफ़ी भारी पे आपको नहीं जाने हैं, काफ़ी हल्का पे भी नहीं जाने हैं, मध्यम मार्ग निकाल कर करके आपको सफल बनने हैं, है ना। तो इसके लिए आपको प्रीवियस ईयर से अच्छा कोई विकल्प होगा नहीं। और सेट आप करते हैं तो जिनका भी करें तो वह प्रीवियस ईयर पे बेस्ड हो, वह ज़्यादा बेहतर होगा, और थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत लेवल ऊपर हो। नहीं तो ऐसी अवस्था में बहुत से सेट आप मारते होंगे एग्जाम का, आपका मनोबल काफ़ी डाउन हो जाता होगा। ऐसी अवस्था में आप सोचते हैं कि मेरा तो 85 नंबर आ रहा है, मेरा तो 55 नंबर ही आ रहा है, तो ऐसी अवस्था में कैसे होगा, कटअप तो मीन्स 65-70 प्लस जाता है, तो ऐसी अवस्था में हम कैसे कर पाएंगे। तो देखिए यह मनोबल तोड़ने वाले सेट हैं, उन सब की मार्केटिंग है ना, कि भारी क्वेश्चंस दे दो तो ऐसी अवस्था में बच्चा समझेगा कि हाँ इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है, जबकि वह तर्क संगत मुझे नहीं लगता है। आप इन पे ज़्यादा फोकस करें और इन दोनों लूसेंट स्पीडी पर फोकस करें, प्रीवियस ईयर पे फोकस करें, इनके टॉपिक्स पे फोकस करें, और सेट जो आपको मीडियम टाइप का लगता है उन सेट्स को
आप 10 सेट 20 सेट जितने भी हैं उनको कर चाहिए। और उसके बाद अब इन सेट का डिस्कशन कैसे हो, तो देखिए बहुत से लोग इसमें इरिटेट हो जाएंगे, है ना। तो सेट का डिस्कशन किस प्रकार का, लेकिन आप लोग पसंद कैसे करते हैं पहले मैं इस बात पे चलाऊं। तो देखिए सेट आप चाहते हैं कि सेट है 100 क्वेश्चंस हो और उसमें केवल आंसर बोल दिया जाए, है ना। जैसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन ले लिया जाए कि हाँ प्रश्नकाल कितने बजे आयोजित होता है, या संसद का मतलब सत्र जो चलता है उसमें प्रश्नकाल हम कितने बजे से कितने बजे चलता है। अब उसमें मान लिया कि आंसर हो गया 11 से 12, इतना कर करके आप बढ़ जाते हैं। लेकिन आपको यह जानने की उत्सुकता होनी चाहिए आप में, है ना, कि प्रश्नकाल है क्या, ताकि यह क्वेश्चन प्रश्नकाल से किसी प्रकार के असंसद की कार्यवाही से जितने भी टर्म है, प्रश्नकाल है, शून्यकाल है, तारांकित प्रश्न है, अतारांकित प्रश्न है, इन सभी पर आपका बेहतर पकड़ हो जाए और संसद की कार्यवाही के संदर्भ में जो क्वेश्चन आए हमारा वह टॉपिक ही क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन के माध्यम से आप टॉपिक के क्लियरेंस पे भी ध्यान देंगे तो यह काफी बूस्टर का काम करेगा, आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, है ना। साथ में एक तो वह बात हो गई, साथ में एक आंसर के अलावा 3 अन ऑप्शंस होंगे। तो ऑप्शंस यदि उसी से संबंधित हैं, ऑप्शंस के बारे में जानकारी है तो ठीक है, नहीं तो उन सभी ऑप्शंस पे आपको काफी बेहतर चर्चा करने की जरूरत होगी। उससे क्या होगा कि उनसे 3 टॉपिक्स आपका रिवाइज हो जाए। अच्छा, साथ में क्वेश्चन जब आप सेट बनाते हैं तो आपकी इमेज इस प्रकार से आकलन कीजिए कि जो आपकी इमेज है, क्वेश्चन देखे तो इमेज जहां से आपने इन क्वेश्चंस को पढ़ा था उस बुक से रिलेट हो पा रही है कि नहीं। यदि नहीं हो पा रही इसका मतलब है कि आपने कम पढ़ा है ना। एक अपने आप को आकलन करने में थोड़ा सा टाइम लगाइए, है ना। आप देखिएगा अपने आप में कॉन्फिडेंट महसूस कराइए, मतलब करवाएंगे खुद को, और आप अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफल इसमें हो जाएंगे दोस्त। तो कहने का मतलब है कि सभी 4 ऑप्शंस पे आपकी डिस्कशन चलनी चाहिए, और विभिन्न प्रकार की जो आप सेट यूट्यूब पे आप काफ़ी प्रचलन हो चुका है सेट करवाने का, और लोग करवाते भी हैं, केवल आंसर बोर्ड पे चले जा रहे हैं, है ना। तो यह मीन सेंसिबल नहीं लगता है, लेकिन खैर अब आपकी मर्जी है कि किस प्रकार से आप इन चीज़ों को, इस वीडियो को भी लेते हैं, है ना। कुछ लोग नकारात्मक कमेंट भी करेंगे, उससे खैर कोई नहीं, हमें जो मीन सही लगता है उन बातों को मैं आपके समक्ष रखने का कार्य करता हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाती है इन बातों को रखते हुए, 4 ऑप्शंस पे डिस्कशन करने के कारण से। तो मेरी तो खैर यही रणनीति है दोस्त, और उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को, इसकी वास्तविकता को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो 4 ऑप्शंस पे डिस्कशंस ही सबसे तैयारी का, सेट डिस्कशन का सबसे बेहतर विकल्प है ना। इसके अलावा यदि आप केवल आंसर पे करते हैं तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस, क्वांटिटी तो आपकी बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी आपकी नहीं बढ़ेगी, और क्वांटिटी पे हम ज़्यादा जोर देते हैं, क्वालिटी पे नहीं जोर देते हैं। तो आपको मैं कहूँगा कि आप अपने क्वालिटी को बिल्डअप करें, है ना। क्वालिटी आप यदि बिल्डअप करते हैं तो क्वांटिटी इसके आगे नतमस्तक हो जाएगा, क्वालिटी में ही क्वांटिटी छुप जाएगी। नहीं तो आप यदि अनुभव कर करके देखें तो एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शंस पे यदि हम डिस्कशन करेंगे तो 100 क्वेश्चन तो यह होगा, 3 अन ऑप्शंस, मतलब कुल मिलाकर के 400 क्वेश्चन। अच्छा, 400 क्वेश्चंस चारों ऑप्शन से आप डिस्कशन करेंगे तो उनसे संबंधित और भी जो प्रश्न हैं वह भी बनते चले जाते हैं। तो मिनिमम 1000 से 1000 क्वेश्चन आपका, 1000 1500 भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन में आप बना सकते हैं। और वैसा वैसा 10 15 20 सेट आप कर लेंगे तो आपको 10 पब्लिकेशन की सेट उठाने की जरूरत ना पड़ेगी, है ना। तो कहने का मतलब है कि आप इन चीज़ों को कीजिए, लास्ट यह टाइम है, इसमें आप काफ़ी बिल्डअप हो जाएंगे, काफ़ी आपका तैयारी है जो बूस्टअप हो जाएगा। साथ में आप वीडियो को लिमिट करें, क्योंकि देखिए वीडियो आप क्या करते हैं, मीन्स बुक से लगाव कम और मोबाइल का स्क्रीन, लैपटॉप का स्क्रीन से लगाव ज़्यादा हो चुका है लोग। ऐसी अवस्था में आप खुद अनुभव करेंगे कि जो वीडियो आप कल आपने देखा था, है ना, क्या उनकी चीज़ें आपको याद है। हाँ, देखने में हो सकता है अच्छा लगा हो, सुनने में अच्छा लगा हो, है ना, लेकिन चीज़ें आपको याद नहीं रहती होगी। कारण क्या है, कारण क्या है, उसका इमेज नहीं बन पाता है, उनका हम रिवीजन नहीं करते हैं। बार बार इतना सा वीडियो आ गया, इन सर का देखे, अगला सर का देखे, अगला सर का देखे, विभिन्न प्रकार के चैनल्स को आप बार बार विजिट करते रहते हैं, तो फिगर है जो झिलमिला जाता है दोस्त, है ना। और जब झिलमिलाया हुआ फिगर के साथ आप कहीं भी रहेंगे तो आप हैं जो उलझे हुए महसूस करेंगे, और ऐसा बहुत से लोग कर भी रहे होंगे यदि वास्तव में खुद का आकलन करते हैं तो इससे बेहतर है कि लिमिटेड अच्छे चैनल को सेलेक्ट कीजिए, इधर उधर भटकने से बचिए, और जो भी जहाँ से भी देख रहे हैं उनका हार्ड कॉपी
से आप रिवीजन करें, वह आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, है ना। पीडीएफ स्टोर करने का आज काफ़ी अच्छा ट्रेंड चल चुका है, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है ना। तो रिवीजन पे आपको जोर देने चाहिए। चैनल को आप लिमिट कीजिए, हर जगह सेट बनाने से बचिए, और क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। एक दो चैनल को आप प्रेफर करते हैं जो कि अच्छे लोगों का चैनल है, डेडिकेटेड लोगों का चैनल है ना, तो उन्हें आप फॉलो करें, वह ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। साथ में दो तीन लोगों का आप डेडिकेटेड ग्रुप बनाइए। डेडिकेटेड कहने का मतलब एकदम मीन्स कर्तव्यवान, है ना। उन्हें लगता हो कि हाँ, हमें क्या करना है, ऐसा ही बनना है, हमें मेंस क्वालिफाई करने हैं, वैसे लोगों को आप बनाइए, है ना। और निगेटिव लोगों से दूर रहिए। समझने और समझाने पे आप जोर दीजिए। समझने और समझाने कहने का मतलब है कि कोई चीज़ आपने सीखा है ना, या फिर कोई चीज़ लगता है कि हमें जानना चाहिए, एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, तो म्यूचुअल रिलेशन अर्थात पे ध्यान दीजिए, अर्थात म्यूचुअल बेनिफिट पे ध्यान दीजिए। आप पढ़े, अगले को समझाइए, अगला पढ़ा आपको समझा देगा, और इस प्रकार से आपकी नॉलेज जो होगी काफ़ी गेन होगी। याद रखें कि ग्रुप छोटे होने चाहिए, ग्रुप बड़े नहीं होने चाहिए, है ना। तो इस बात पे भी आपकी ख्याल हो, नहीं तो फिर आपका वही बात हो जाएगा जो कि आप वीडियो के साथ कर पाते हैं, है ना। एक बेहतर डिस्कशन आपका नहीं होगा, आपकी दिमाग है जो मीन्स विभिन्न प्रकार की एक्स्ट्रा बातों से भर जाएगी, भरबोझ टाइप का हो जाएंगे। तो डेडिकेट रखिए, और साथ में डेली का शेड्यूल आप फिक्स कीजिए कि हाँ, हमें इतने बजे से इतने बजे इन टॉपिक्स पे डिस्कशन करने हैं, किसी सेट को बनाने हैं, और इन इतने क्वेश्चंस करने हैं तो करने हैं, है ना। इतना सेट, इतना टाइम हमें फिक्स कर लेना है, क्योंकि आज इस कोविड के दौर में आप घर में बैठ कर करके इस चीज़ को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दो तीन लोग आसपास के हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसे मीन्स व्हाट्सएप ग्रुप के हिसाब से दो तीन लोगों को आप बस ऐड कीजिए, एक नया ग्रुप बनाइए, है ना, एकदम टारगेट वाले। टारगेट जो भी है SI 2020 या इतना पोस्ट के अंदर वाली जो भी है, नाम अपना रख लीजिए अपने हिसाब से, और उसमें बस 3 लोग रखें अपने आप में, और एकदम टाइमर लगा दीजिए कि भाई इतना बजे से इतना आज ही टॉपिक पढ़ने हैं, और सब रिपोर्ट कीजिए एक दूसरे को, है ना, कि हमने इस चीज़ को कंप्लीट किया है, क्या आपने किया या नहीं किया। यानी अपना टीचर आप खुद बनिए, तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आप भटकाव से बचेंगे, चीज़ें याद रहेगी। आपने अनुभव यह भी किया होगा सीट बनाने के दरमियान कि जो चीज़ें याद रहती है काफ़ी जल्दी हम टिकअप कर लेते हैं, है ना, और जो चीज़ें याद नहीं रहती हम उलझ जाते हैं, और ऐसी अवस्था में कोई बस रंग देते हैं। तो रंग दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में निगेटिव भी तो जाएगा भाई, और समझ रहे हैं कि मतलब 0.1 नंबर, 0.001 नंबर आपके लिए काफ़ी मीन्स सिलेक्शन के लिए कारगर साबित हो सकता है। तो इसे हम क्यों ना बचें, है ना। तो इसके लिए आपको मध्यम मार्ग निकालते हुए, है ना, सोर रिसोर्सेस को फिक्स करते हुए आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद है कि आप ऐसा करेंगे, या फिर इससे भी बेहतर आपकी रणनीति जो भी है आप अपने हिसाब से तय कर करके आगे बढ़ने का प्रयास करें, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। और मैं कोशिश करूँगा, आप मीन्स आपने यदि विभिन्न प्रकार के सेट्स को देखा होगा, तो इनके फुल डिस्कशन में, है ना, केवल आंसर वाले डिस्कशन तो हमसे नहीं हो पाएगा दोस्त। जो हमें जेन्युइन लगता है हम वही चीज़ को कर पाते हैं, नहीं तो यदि जो मीन्स मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, केवल आंसर बोलने वाला, तो हमसे कभी न हुआ है, नहीं हो पाएगा। और यदि आप चाहेंगे कि हाँ, फुल डिस्कशन कोई बेहतर सेट का हो, ऐसा नहीं कि कोई नामी सेट, बस क्वेश्चन ठीक ठाक हो, मध्यम मार्ग वाले हों, और उनसे उनके जो ऑप्शंस हैं उनसे क्वेश्चंस, विभिन्न क्वेश्चंस के स्कोप्स बनते हो, तो मुझसे बेहतर आप विभिन्न प्रकार के सेट्स को आपने देखा होगा, तो उनका बेहतर डिस्कशन किया जा सकता है। तो कोशिश मैं करूंगा कि आपके लिए फुल डिस्कशन से संबंधित सेट आए, और किसी प्रकार की कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही आप डेडिकेटेड होकर के तैयारी करें। और यदि आप तैयारी करते हैं और एसआई बनकर अपने चैनल पे एक इंटरव्यू करते हैं, तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। तो उम्मीद है दोस्त कि आप ऐसा करेंगे, और जो भी हमसे हो पाएगा, जो भी हमारे पास लिमिटेड टाइम है, जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, उसमें मैं आपको हेल्प कर पाऊँगा। एग्ज़ाम के अंतिम अंतिम तक मैं हेल्प करूँगा, जो भी अपने टाइम है उसके हिसाब से, है ना दोस्त। तो इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और उम्मीद है कि आप काफ़ी पॉजिटिव होकर आप कुछ भी जो भी है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलेंगे हम आगे के डिस्कशन वाली वीडियो में।
और टाइम टू टाइम आएगी। मैं टाइम फिक्स नहीं कर सकता क्योंकि मीन्स खुद की भी प्रिपरेशन अन दिशा में और इस कॉम्पिटिटिव दौर में सुनिश्चित करनी है। तो मीन्स मैं एक डायरेक्शन दे सकता हूँ, है ना। तो डायरेक्शन देने के लिए कि किस प्रकार से आपको सेट की डिस्कशन करनी चाहिए, हाँ टाइम इसमें लगेगा लेकिन आपकी प्रिपरेशन काफ़ी बूस्टअप हो जाएगी। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे, तो इस पर मीन्स वीडियो चाह रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। और पब्लिकेशन जो कि आपको हल्का लगा हो, ऐसा नहीं कि भारी वाला पब्लिकेशन हम कभी चूज भी नहीं करेंगे। और वह मीन्स वह मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है, तो वह सही नहीं होगा दोस्त। तो आपके लिए जो बेहतर होगा उसे मैं करने का प्रयास करूंगा और जितना जल्द हो सकेगा मैं फुल डिस्कशन के साथ आपके राय के अकॉर्डिंग आने का प्रयास करूंगा। तो जो भी है 10 लोग ही देखेंगे, लेकिन 10 लोग वह डेडिकेटेड होने चाहिए एग्जाम के लिए। यदि 10 लोग ही 50 लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 10 लोग ही बेहतर यदि हमें मिल जाते हैं तो वही हमारे लिए मीन्स एक स्वप्न सिद्धि जैसा होगा और आपके सपनों का साकार करने वाला यह कदम होगा। तो मिलेंगे दोस्त एकदम पूरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।